तस्वीर को देख के अंदाजा हो रहा है कि इलेक्शन अभी खत्म नहीं हो जो आप लोगों की गुफ्तगू से एक चीज का तो अंदाजा हुआ है और जो जायजा लिया गया है इसमें कोई शक नहीं है कि तवील अरसे के बाद जमात इस्लामी ने बड़ी तादाद में हर जगह पर उम्मीदवार ये भी महसूस हुआ कि फॉर्म 45 हो या 47 हो वोट भी बड़े मुनासिब मिल गए, लेकिन हकीकत ये है कि इलेक्शन हम हारे। पार्लियामेंट में हमारी मौजूदगी हमारी तवक्कुआत के बिल्कुल फर्क रही। एस्टैब्लिशमेंट का किरदार अपनी जगह पर, लेकिन सर्वेज भी यही बता रहे थे कि हम जहाँ पर हैं उससे बस मामूली सा आगे बढ़े। जमात की वोट बैंक की शरह तो 1% आगे बढ़ी। जमात के कायद सिराजुल हक साहब की प्रेजेंस पूरी मुल्क की पर्सनैलिटी के अंदर तीसरे दर्जे तक पहुंच गई। वो एक ज़ाहिर अचीवमेंट रही है तस्वीर के दौरान। जमात तफरीक और सब किसी तरह से भी निकालने पर नजर ये आएगा कि हमारा वोट बैंक जो है वो अपनी जगह पर ताकत नहीं है, बहुत उसमें इजाफा नहीं। इत्मीनान अलबत्ता अपनी पॉलिसी के ऊपर है और ये इत्मीनान सिर्फ लाहौर, लतीफ और कराची नहीं, पूरे मुल्क के अंदर भी इत्मीनान है कि हमने अपने झंडे और अपने निशान के ऊपर और अपनी ब्रांडिंग के साथ इलेक्शन लड़ा। अब इस ब्रांडिंग को भूलना नहीं है, निशान को भूलना नहीं है। जरा भूल गया ये हमारी ब्रांडिंग ब्लू कलर में होनी चाहिए। तराजू जिस तरह से एक हमने शुरू किया है, आपको हर जगह पर इसको पेश नजर रखना चाहिए। ये भी चीज सामने आई है कि उम्मीदवार की अहमियत है और उससे ज्यादा बयानिए की अहमियत। दोनों चीजें अपनी जगह पर मौजूद हैं। पूरे मुल्क के अंदर कहीं उम्मीदवार जीतता है और कहीं बयानिया जीतता है, और इसमें भी कोई शक और छुपा नहीं है कि बयानिया जीतने वाले हल्कों की तादाद ज्यादा है और उम्मीदवार की बुनियाद के ऊपर जीतने वालों की तादाद कम है। लेकिन ये दोनों चीजें अपनी जगह पर अहमियत रखती है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, कितने लोग ऐसे हैं जो फेसबुक के ऊपर माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। अगर अगला सवाल ये करूं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी फॉलोइंग 15,000 से ज्यादा, 15,000 से ज्यादा, चलिए ये लगभग मेरे बराबर है। अगर मैं ये कहूँ कि 10,000 से ज्यादा जिनकी ज्यादा है फॉलोइंग, और अगर मैं ये कहूँ कि 5,000 से ज्यादा जिनकी फॉलोइंग, तो इसका मतलब मेजॉरिटी जो है वो 5,000 से नीचे है। मैं हजारों के अंदर नहीं आता। ये एक टेस्ट है, ये एक लिटमस पेपर का वो जायजा है कि भाई अगर आपके कैंडिडेट इस इलेक्शन मुहिम के अंदर सोशल मीडिया, फेसबुक को अच्छा इस्तेमाल करते तो कम से कम ये है कि वोटर या वोटर साजी या कहीं ना कहीं आपके पेज के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी, आपकी कोई ना कोई फॉलोइंग के अंदर इजाफा होता है। ये मुस्तकबिल की एक बहुत बड़ी जरूरत है। ये भी सब लोगों ने कहा कि पीटीआई ने सोशल मीडिया के जरिए ये जंग जीती और ये मुस्तकबिल के अंदर ये हथियार बढ़ता चला जाएगा, इसकी असर पजीरी फैलती चली जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि जिन लोगों ने हमें हरा दिया वो इस मुल्क के मसाइल हल नहीं करते। वक्ती तौर पे कामयाबी से वो पता के शादियाने बजा रहे हैं, लेकिन कौम भी जानती है और वो खुद भी जानते हैं कि इस मुल्क के मसाइल को हल करने के बजाय इस दलदल में मजीद इजाफा है। जमात इस्लामी के बगैर इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। इसमें किसी को कोई
शक और शुबा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि लोग एक शराब के पीछे भाग रहे हैं। चाहे मुस्लिम लीग किसी दौर में इलेक्शन जीतती रही तो वो भी एक शराब दिखाती रही, पीपल्स पार्टी भी जीतती रही, रोटी कपड़े और मकान का शराब दिखाती रही, और पीटीआई ने भी कुछ इसी तरह का काम किया कि मुल्क के मसाइल हल करेंगे, मदीने की रियासत बनाएंगे, और एक शराब के पीछे लोगों को लगाया है। हम क्लिक नहीं हो सके, हमारा बयानिया उनसे कहीं बेहतर था, मौजूद था, लेकिन असर अंदाज नहीं हो पाया। हमारी तंजीम मौजूद थी, लेकिन वो तंजीम दावत और तरबियत तक और खिदमत तक महदूद रही, उसने सियासी असरात मुरतब नहीं किए। मुस्तकबिल के हवाले से मैं ये समझता हूं कि जमात इस्लामी पिछले कुछ अरसे से एक नए दौर में दाखिल हुई है, और जमात इस्लामी की तारीख को अगर आप मुतालिया करें और तज्जिया करें कि दावत, तंजीम, खिदमत, सियासत, ये सारा कुछ अव्वल दिन से हमारे लाहे अमल का हिस्सा रहा है। लेकिन हर दौर में जमात इस्लामी ने अपने इस लाहे अमल के अंदर एक मखसूस चीज को तरजीह दी है, और जिस चीज को तरजीह दी है उसे हासिल करके दिखाया है। पहला इब्तदाई दौर था जमात की दावत, और उस दौर की तकमील इस तरह से हुई कि पूरी इस्लामी तारीख के अंदर आपको कोई ऐसा अरसा नहीं मिलेगा कि एक दावत उठी हो और वो इतने कम अरसे के अंदर मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब में छा गई हो। वो दावत एक निजाम की दावत थी, इस्लामी निजाम की दावत, जो अदालत, तजारत, बैंक, सियासत, रियासत, हर चीज पर मुहित थी। इस दावत ने बड़े बड़े मोर्चे फतह किए, इज्मों का मुकाबला किया, इल्हाद परस्ती का मुकाबला किया, यूनिवर्सिटियों के सवालात का मुस्बत जवाब दिया, और आज वो तमाम सवालात खत्म होकर रह गए हैं जो इस्लाम के हवाले से सदियों से हमारा पीछा करते रहे कि ये 1400 साल पुराना एक निज़ाम था, आज के दौर में काबिल अमल नहीं है। ये इतना बड़ा चैलेंज था जो जमात इस्लामी ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में सर किया। जमात इस्लामी को सिर्फ वोट बैंक से नापते और तोलने की जो लोग कोशिश करते हैं, वो जाहिर है कि जमात के सही वजन को महसूस नहीं कर पाते। और ये सैयद अबुल आला मौदूदी की बात थी कि सियासी कामयाबी आपको मिलेगी 3-4 नस्लों के बाद। सबसे पहले अपनी दावत को आम कीजिए, अपने तंजीमी न्यूक्लियस को मजबूत बनाइए, ऐसा तंजीमी न्यूक्लियस कि कोई दबाव आपको दबा ना सके, कोई खौफ आपको डरा ना सके, और कोई लालच आपके कदमों में इंतशार पैदा ना कर सके। और ये वो तंजीम है कि जिसको आज दोस्त और दुश्मन सब मानते हैं। ये दावत के बाद अगला मरहला था जो जमात ने पूरा किया। फिर जमात इस्लामी की खिदमत का काम ये भी मुंह बोल रहा है। अब आ जाइए जमात की सियासत। सच्ची बात यह है कि 70 के इंतखाबात के बाद कुछ ऐसे असरात थे जिसमें सकूते ढाका, जिसमें रूस का वस्ते एशिया और अफगानिस्तान में पहुंच जाना, जिसमें कश्मीर की जद्दोजहद, हम इन असरी मसाइल की बदौलत
कुछ वक्ती मसलहतों के तहत अपनी सियासत को किसी और के सुपुर्द कर गए थे। मैं इसे कहता हूं कि ये दौर था, हमने अपनी सियासी पेशरफ्त और कामयाबियों को आउटसोर्स कर दिया और इस आउटसोर्स में हम ज़िमनी तौर पर हिस्सेदार बन गए। काजी हुसैन अहमद साहब के ज़माने में मास मूवमेंट की तरफ हम जाना शुरू हुए। वो मास मूवमेंट जो मौलाना मौदूदी ने 1957 में तहरीक इस्लामी आइंदा लाहेअमल की सूरत में पेश की थी कि पित्ता मारी के साथ 2-3 नस्लों में ये काम करना और फिर मास मूवमेंट बन जाना, लेकिन बावजूद हम ना बन पाए। वो मसाइल जिनका मैंने आपको जिक्र किया है, ये हमारे पांव की जंजीर बन गए। वक्ती चीजों पर हमने कामयाबी जरूर हासिल की। मैं ये नहीं कहता कि उस वक्त ये पॉलिसी नहीं इख्तियार करनी चाहिए। वो कुछ ऐसी मसलतें और ज़रूरतें थीं कि जो उसी दौर में उसी तरीके के साथ पूरी हो सकती थीं। अलबत्ता अपनी सियासत को खुद शुरू करने में हमें कुछ ताख़ीर ज़रूर हुई, जिसमें हम सब और हमारे इदारे जिम्मेदार हैं। अपने झंडे और निशान के ऊपर 2013 में मौका था, लेकिन हमने नहीं फ़ायदा उठाया। 2018 के अंदर भी। अब अगर आप लहरों का मुकाबला करेंगे तो मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि MMA का पहला दौर ऐसा था कि जिसकी कामयाबी के बाद काजी हुसैन अहमद साहब ये कहते थे कि अमेरिका जितना अनपॉपुलर है, MMA उतना ही पॉपुलर है। यानी MMA अपनी बुनियाद के ऊपर नहीं क्लिक हुआ, वो ब्लैक के अंदर से वाइट चीज ज्यादा उभर कर सामने आ गई। वो बुग़्ज़े माविया में लोगों ने MMA को सर पे उठा लिया। MMA का जब दूसरा दौर आया तो हमने ये देखा पहले और दूसरे ही कॉर्नर मीटिंग्स के अंदर कि इमरान खान जितना पॉपुलर है उतना ही अनपॉपुलर मौलाना फजलुर रहमान है, और हम उस बोझ को उस तरह से लेकर नहीं आगे बढ़ सके। और बिल आखिर अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अपने झंडे और अपने निशान के ऊपर आगे बढ़ना है। मुझे ये पूरा यकीन है और जमात की पूरी तारीख को सामने रखते हुए बगैर किसी शक और शुबे को कहता हूं कि जमात इस्लामी ने जिस दौर में जिस चीज को अपनी तरजीह बनाया है वो आने वाले 10-15 सालों में हासिल करके रही है। ये अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है, ये जमात की तंजीम है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये एक जरूरत है जो माशरे की जरूरत है। सैयद अबुल आला मौदूदी ने मुस्तकबिल के हवाले से 2 पेशन गोइयां की। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ साथ सारे इज़म खत्म होते चले जा रहे हैं। सोशलिज्म दम तोड़ गया, मास्को में उसे पनाह नहीं मिली, कम्युनिज्म खत्म हो गया, कौम परस्ती खत्म हो रही है, सरमायादारी भी खत्म होकर रहेगी और बिल आखिर इस्लाम पूरी दुनिया की प्यास को बुझाएगा। और ये दौर हम देख रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने ये कहा कि इस पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जमातें उठेंगी, अपने आप को मुतबादिल के तौर पे पेश करेंगी, लोगों को एक शराब दिखाएंगी, लेकिन इक़्तिदार की मंजिल पर पहुंचकर अपनी नाकामी को साबित करती चले जाएंगी और फिर उसके बाद जमात इस्लामी इस गैप को पूरा करेगी। मुस्तकबिल में हमें अपनी मास मूवमेंट के लिए अपनी तंजीम और अपने दस्तूर और अपनी रवायात में कुछ तब्दीली की ज़रूरत है। हमें खिदमत खल्क को तब्दील नहीं करना। अल खिदमत फाउंडेशन या ब्रदर तंजीम ने खुद जमात इस्लामी को किसी न किसी दायरे में तब्दील करना। हमारी तंजीम अपना काम किए करते चली जाए, लेकिन इस तंजीम के अंदर एक सियासी पॉलिटिकल विंग बनाने की जरूरत है। वो आबादियां
जो बिल्कुल खाली हैं, जहां हम इलेक्शन के मौके पर भी पूरा नहीं पहुंच पाते, अब वो हमारा महवर और मरकज होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए ज़ाहिर है कमेटियां बनी हुई हैं, और मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह एक मुतबादिल सियासी हिकमत अमली आपके सामने आएगी, जिसकी कुछ निशानदेही मैं इस तरह से कर सकता हूं कि हमें उम्मीदवारान को फोकस करते हुए उनके गिर्द पब्लिक एड कमेटियां, खिदमत खल्क कमेटी, हमें जेआई यूथ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इन सब लोगों का इकट्ठ करना चाहिए, और उसके जरिए हमें सियासी जद्दोजहद हलकों के अंदर आगे बढ़ानी पड़ेगी। ये वो चीज होगी जो तंजीम और सियासत के दरमियान जो एक गैप है उसे पूरा करेगी। मुस्तकबिल में ये सोचना कि हम कैंडिडेट नहीं, आपको ये सोचना होगा कि हम ही कैंडिडेट हैं, और इसको सामने रखते हुए आपको सिर्फ शुक्रिया अदा नहीं करना, आपको आगे बढ़ना है, खुद अपने गिर्द एक ऑर्बिट पैदा करना है, जो जवानों का हो, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का हो, जो पब्लिक एड वाले हों, और लोगों के मसाइल। हमारे सामने मकरान डिवीजन की मिसाल भी मौजूद है, हमारे सामने कराची की भी मिसाल मौजूद है, और मुस्तकबिल में हम इन मिसालों से पूरे मुल्क में फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं फिर आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी अपनी तारीख के जिस मरहले में जो चीज़ तरजीह के तौर पे कायम करती है उसे हासिल करके रहती है, और मुझे ये यकीन है कि आने वाले दिनों में ये जो सियासी तरजीह है, ये जो आउटसोर्स होने का अमल ख़त्म करके अपने झंडे और अपने निशान पर सियासी कामयाबियों की तरफ आगे बढ़ना है, ये हमारे लिए एक उम्मीद का चिराग है। आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, और मुस्तकबिल आपका है, मुस्तकबिल किसी और का नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आइंदा जब भी हम जिले की सतह पर, डिवीजन और सूबे की सतह पर इस नौइयत के प्रोग्राम करें, तो बजाय तनकीद, तबसरे या मशवरे के एक एक आदमी को हम बुलाएं और उसे कहें कि अपने पायलट प्रोजेक्ट का तारुफ करवाओ, आपने अपने हलके के अंदर क्या किया है, वो पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लोगों के सामने आए, और मुख्तलिफ जगहों पर उसकी कॉपीज जो है वो तैयार की जाए, और यूं हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने दावत को भी साथ लेकर चलना है, खिदमत को भी साथ लेकर चलना है, और जब आप सियासी तौर पे 9% से डबल डिजिट के अंदर पहुंचेंगे, 10% के अंदर जाएंगे, तो याद रखिए कि जिस इशू को आप उठाएंगे उसको नतीजा खेज बनाएंगे। आपका बयानिया इसलिए क्लिक नहीं हो रहा कि 2% वाला बयानिया चाहे बड़क लगा ले या इत्मीनान से बात कर ले, वो क्लिक नहीं होगा। जब आप 9% से ऊपर जाएंगे तो आप खामोशी से भी बात करेंगे तो वो बात क्लिक हो जाएगी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी जो है वो लोगों के दिलों को आबाद कर देती है, और चीखना चिल्लाना अगर 1% का भी होगा तो वो किसी के ऊपर असर अंदाज नहीं होगा। आप कराची के अंदर 10% से ऊपर चले गए तो पूरे मुल्क ने उसको महसूस किया। आप मकरान और गवादर के अंदर किसी भी उन्वान से 10% से ऊपर चले गए तो पूरी दुनिया ने महसूस किया। इसलिए जमात के वोट बैंक को आगे बढ़ाइए, अपने अपने हलकों के अंदर खुद अपने इर्द गिर्द दायरा खींचिए, और जमात की तंजीम को आपका सहारा बनने के लिए
जमात के इदारों को जो कोशिश करनी है, मैं आपसे इस बात का वादा करता हूं कि वो इंशाअल्लाह हम ज़रूर करके रखेंगे। हम ये चाहेंगे कि आने वाले दिनों में अगर किसी ज़िले के सियासी मसाइल के ऊपर कोई प्रेस रिलीज जा रही है, अगर वो अमीर ज़िला कैंडिडेट नहीं है तो उसे अपने नाम के साथ वो प्रेस रिलीज नहीं भेजनी चाहिए। उस ज़िले के अंदर जो भी ग्रुप लीडर है, जो भी नुमाया फर्द है, जो भी सियासी तौर पे आगे बढ़ रहा है, उसके ज़रिए इसको नुमाया किया जाए। जाहिर है कि ये वो काम हो गए, वो SOPs होंगी कि जिसे हम किसी न किसी शक्ल के अंदर जमात के दस्तूर में, उसकी रवायात के अंदर भी जगह देंगे। आगे बढ़िए, हौसला कायम रखिए और अपनी जद्दोजहद को तेज कीजिए। मेरी जान जमात से